डीआरएम का निरीक्षण, अनियमितताओं पर फटकार, भागलपुर को मिला एलएचबी रैक का तोहफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने किया रूटीन निरीक्षण। स्टेशन के टिकट काउंटर, आरक्षण काउंटर, पैनल रूम, कोचिंग डिपार्टमेंट और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। अनियमितताओं पर कर्मचारियों को फटकार लगाई, वहीं अवैध दुकानों को हटाने के निर्देश भी दिए ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। इस दौरान भागलपुर दानापुर इंटरसिटी को एलएचबी रैक से अपग्रेड कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया हो सके। इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के जो ट्रैक्स हैं, हम लोगों के जो रोलिंग स्टॉक है, हम लोगों के जो क्रूज लॉबीज़ हैं, रनिंग रूम्स हैं, उन लोगों की कंडीशन, उस जगह की कंडीशन क्या है, क्या उसमें हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई खामी तो नहीं है। हम लोगों का जो स्टाफ है उसको हम लोगों ने पूरे गेजेस, औजार वगैरह दे रखे हैं जिससे कि वो उनको ठीक कर सकें। तो इट इज़ अ रूटीन इंस्पेक्शन। मालदा डिवीजन का जो सबसे राजस्व है, तो सुख सुविधाओं के बढ़ाने के लिए आप क्या भागलपुर तो हम लोगों का सबसे बड़ा स्टेशन है मंडल, मालदा मंडल का, और सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तो दो प्रपोजल्स हम लोगों ने ऑलरेडी भेज रखे हैं। एक तो है कि क्योंकि भागलपुर का जो स्टेशन है वो बहुत कंजेस्टेड हो गया है और कोचिंग डिपो में भी एडिशनल हमारे पास में लाइंस नहीं है एडिशनल रेक्स को चलाने के लिए। तो अब हम लोगों ने एक नई लोकेशन प्रपोज की है, रेलवे बोर्ड को हम लोगों ने अपना प्रपोज़ल भेजा है कि वहाँ पे एक नया सैटेलाइट स्टेशन डेवलप हो जिससे कि यहाँ पे लोड कम हो जाए। दूसरा, जो भागलपुर स्टेशन का रीडेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट भी जो है गति शक्ति यूनिट को रेलवे बोर्ड ने सौंप दिया है, उस पर भी जो है अब हम लोग शीघ्र कार्रवाई जो है वो करेंगे। सर, भागलपुर एक नंबर प्लेटफॉर्म पे क्या कहेंगे? नहीं, मैंने पहले भी कहा था, हम लोगों ने एनजीओज को रिक्वेस्ट किया था एंड कुछ लोग आगे बढ़े हैं। हम लोगों ने एक एमओयू, ड्राफ्ट एमओयू बना लिया है एंड हम लोग अब उनके साथ में शेयर कर देंगे जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। वंस दैट इज़ एक्सेप्टेड तो फिर हम लोग वो एम्बुलेंस सर्विस जो है, जो एनजीओज ने हम लोगों को देने का जो प्रपोजल दिया है वो हम लोग फिर चालू करा देंगे इसको। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में अब सफर होगा और भी आरामदायक। 27 साल बाद इस ट्रेन के एलएचबी कोच लगाए गए, जिससे अब यात्री बिना झटकों के तेज रफ्तार यात्रा का आनंद ले सकेंगे। ट्रेन की गति 110 से बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है, जिससे यात्रा भी कम समय में होगा। मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ किया। सुविधा को देखते हुए क्या बोलेंगे आप? बहुत अच्छी सुविधा है। बहुत अच्छी सुविधा है। रेलवे कोच जी, कहाँ तक जाएंगे आप? पटना तक जाएंगे। क्या नाम है सर? ओके, कोई चीज की कमी नहीं है जी। गाड़ी बहुत सुविधाजनक बनाई गई, अच्छी गाड़ी है और बल्कि कोच में टाइमिंग का समय बचेगा पब्लिक के पास जी। और बहुत खूबसूरत गाड़ी लगी, देखने में बहुत खूबसूरत लगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम एमडी अफ्ताब। कहाँ तक जाएगा? जमालपुर जाएगा। ओके, थैंक यू सर। जैसे जनरल को तो अच्छी नहीं होती, जैसे आप इसकी जगह कोच बहुत अच्छी है जी। तो मतलब जनरल को इतना अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छा मतलब सरकार ये कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है जी। बाकी इस रूट में तो बहुत सारी ट्रेनें हैं, लेकिन जो जनरल क्लास, ज़्यादा जनरल क्लास वाली ट्रेनें, ये दानापुर इंटरसिटी और इसमें अच्छी सुविधा देना सरकार की इच्छा है जी। तो अभी जो आप देखे इसमें सुविधा आप दी गई है, वॉशरूम का एक मतलब जो एसी में जो रहती है या स्लीपर में जो रहती है वो भी इसमें दी गई है। इसमें मतलब जनरल यात्रियों के लिए अच्छी है, जनरल यात्रियों के लिए अच्छी है। क्या नाम हुआ? हेमंत नाम है जी। कहाँ? पटना तक जाएंगे जी, पटना। थैंक यू। शहीदों को सलाम, भागलपुर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि। भागलपुर के सरदार भगत सिंह शहादत समिति और गुरुद्वारा कमेटी ने देश के अमर बलिदानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया। घंटाघर चौक स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देशभक्ति गीतों की गूंज से माहौल जोश से भर गया। मेरा रंग दे बसंती चोला की प्रस्तुति ने लोगों को भाव विभोर कर दिया।
इस शहीद पर्व कार्यक्रम में हेमचंद बच्चानी, हरविंदर नारायण सिंह, मंजीत सिंह समेत दर्जनों देशभक्तों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर वीर शहीदों के बलिदान को नमन किया। 2-3 वर्षों से एक बार जो है बंद हुआ था आपका कोरोना काल में, उसके बाद ये लगातार चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आगे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस प्रोग्राम को हमेशा ही करती रहेगी। किस तरह का याद करते हैं आपके दिन? आज का दिन शहीद पर्व भी याद करते हैं। खालसा पंथ जो है शहीद भगत सिंह ने खालसा होकर के भी जो है देश के देश के कारण अपनी कुर्बानी दी, देश को बचाने के लिए। हालांकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, सिर्फ एक बम फेंका था जिसमें से आवाज थी असेंबली में। उसी कारण से अंग्रेज सरकार इतनी डर गई कि उसको हटाने के लिए उनको फांसी देनी पड़ी। नहीं, अगर वो जिंदा रहते तो इस स्वतंत्र भारत को भी देखते वो। क्या नाम है आपका? हेमचंद बचियानी। 23 मार्च का दिन है। उसी दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को सबको फांसी दी गई थी। 24 मार्च का दिन मुकर्रर था, लेकिन अंग्रेज सरकार डर के जो है एक दिन पूर्व जो है फांसी दी गई, जिसकी फांसी के पूरे देश में विद्रोह न हो, इसीलिए एक दिन पहले फांसी दी गई। आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग उन्हीं को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सिंह। बिहारी छात्रों पर हमले के खिलाफ भागलपुर में विरोध, पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला दहन। पंजाब में बिहारी छात्रों पर हुए हमले के विरोध में भागलपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने युवा के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला दहन किया। स्थानीय पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन की अनदेखी के चलते पंजाबी छात्रों ने बिहारी छात्रों पर हमला किया था, जिसको लेकर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में युवा जिला संरक्षक सुभाष मंडल, युवा महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार राजा समेत मोर्चा के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हिमांशु पटेल जी के निर्देश पर हम लोग आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह का पुतला दहन किए हैं, क्योंकि पंजाब में बिहारी छात्रों को मारा जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन किए भगवंत मान सिंह। क्या मांग है? मांग यही है कि बिहारी छात्रों को मारपीट ना करे, और हम लोग चाहते हैं कि भगवंत मान सिंह अपने पद से इस्तीफा दें। परिचय बता दीजिए। राजेश कुमार राजा, नगर अध्यक्ष भागलपुर। 3 दिवसीय मंजूषा महोत्सव का पैच। 3 दिवसीय मंजूषा महोत्सव का भागलपुर में भव्य आगाज। भागलपुर में कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय मंजूषा महोत्सव का शुभारंभ हो गया। उद्घाटन समारोह में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, मंजूषा गुरु मनोज पंडित, कलाकार उलूपी झा और अमन सागर ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुरुआत की। लोक कलाकारों द्वारा प्रदर्शित मंजूषा चित्रकला प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने मंजूषा कला को एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि कलाकारों को उनकी कला का उचित मूल्य मिल सके। मंजूषा गुरु मनोज पंडित ने इसे भारत की एकमात्र चित्रकला शैली बताया, जो कथा को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करती है। यह महोत्सव बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और संवारने का प्रयास करती है। उन्हें कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार को भेजा जाएगा, ताकि मंजूषा चित्रकला को वैश्विक आधार दिया जा सके। आप लोगों की क्या लगा, आपको यहाँ की चित्रकार में क्या कमी है या फिर क्या होना चाहिए? नहीं तो आज तो हम पहली बार देख रहे हैं, अच्छा है। हमारी लोक कथाओं का इसमें चित्रण है, बिहला बिसोड़ी पर मुख्यतः आधारित हैं। इनको और विस्तार होना चाहिए और चित्र और कलात्मक ढंग से बनाई जाएगी, और इनको जब बाजार मिलेगा तो यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्लेटफॉर्म का जरूरत है जी, वो प्लेटफॉर्म हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। नगर से जो स्थानीय लोगों के द्वारा और माया तितर लोकसभा संस्थान और कला सागर सांस्कृतिक संगठन के द्वारा और संयोजक मैं ही था। इसके पश्चात 2016 में
पहली बार सरकारी स्तर पर हुआ, जो भागलपुर संग्रहालय में हुआ था, वो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा हुआ था। और ये दूसरी बार कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार द्वारा हो रहा है। और इसमें मंजूषा कला को संरक्षित करने के लिए मंजूषा संगीति और आर्टिस्ट कैंप हो रहा है। और ये लंबी मंजूषा प्रदर्शनी हो रही है। ये गौरव की बात है, जिससे हमारा आने वाले पीढ़ी को हम अपनी कला को हस्तांतरित कर पाएंगे, अपनी कला को संरक्षित कर पाएंगे और अपनी कला को, मंजूषा कला को हम देश दुनिया में फैला सकेंगे। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 137वां जन्म महोत्सव धूमधाम से संपन्न। भजन कीर्तन में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भागलपुर के नाथनगर स्थित मिर्जापुर सत्संग भवन में रविवार को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 137वां जन्म महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई, जिसके बाद भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सैकड़ों श्रद्धालु भागलपुर, कहलगांव, पीरपैती और जमालपुर समेत कई स्थानों से पहुंचे। आयोजन में सहायक उत्सव सचिव सारंगर लालदास ने ठाकुर जी के संदेश, मनुष्य की प्राप्ति और निर्माण पर जोर दिया। महोत्सव के संचालन में गोविंद खंडेलवाल ने अहम भूमिका निभाई। वहीं भक्तों के ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई थी। ठाकुर जी के चरणों में मैं नमन करता हूं। मैं गोविंद कुमार खंडेलवाल, मां राजा देवी, पिता गोपाल प्रसाद खंडेलवाल, जो नूरपुर नाथनगर का निवासी हूं, वर्तमान में वैरायटी चौक भगवती कॉम्प्लेक्स में रहता हूं। आज मैं एक दिवसीय श्री अनुकूल चंद जी का 137वां वर्षगांठ नाथनगर के मिर्जापुर में सारे लोगों के साथ उत्साहित होकर के जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है। मैं आह्वान करता हूं सभी लोग, नाथनगर भागलपुर के सभी लोग आए। आज का ये एक दिवसीय कार्यक्रम है और अगर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। लगभग 10,000 लोगों की भंडारे की व्यवस्था है। और अगर कोई लोग मिस भी करते हैं तो संध्या प्रार्थना में सभी लोग शरीक हो। कहाँ से लोग आए? हमारे यहाँ कहलगांव, पीरपैती, साहेबगंज, देवघर और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम का जो है कि क्या क्या कार्यक्रम है? हमारे यहाँ प्रभात फेरी भी, सवेरे का प्रार्थना हुआ है ना, अल्पाहार हुए लोगों के साथ। अभी जो है मातृ सम्मेलन चल रहा है, दीक्षा समारोह चल रहा है ना, याजन कर रहे हैं गुरु भाई लोग आकर के। दादा लोग जो आए हुए हैं वो सभी लोग याजन कर रहे हैं, है ना। दूर दूर से यहाँ पर खाना बनाने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। प्रसाद का वितरण हो रहा है। परिचय, मैं गोविंद कुमार खंडेलवाल। गुरु भाई की संख्या 40,000 से ज़्यादा है जिला में और कम से कम 10,000 से ज़्यादा परिवार इससे जुड़े हुए हैं। मैं भी 32 साल से श्री ठाकुर जी का शरणापन में हूँ, उनकी दीक्षा ग्रहण किया हूँ और पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ लगा हूँ श्री ठाकुर जी का उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उनका एक ही उद्देश्य था जीवन में ठाकुर जी का आने का, कि अपने बचना, सबको बचाना, इसको ही तुम धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। ये ठाकुर जी की अद्भुत वाणी है। आज के संदर्भ में यदि देखा जाए, कोई हिंदू धर्म, कोई मुसलमान धर्म, कोई सिख धर्म, कोई क्रिस्तान धर्म, इस तरह से धर्म, अनेकों रूप में धर्म का रूप हम लोग मिलता है समाज में। और विडंबना ये है कि सभी लोग अपने धर्म को बड़ा मानते हैं। श्री ठाकुर जी इसी बीच में आकर के 137वां साल हुआ है उनका जन्म का, और कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने आप को बचाना। एन केन प्राकारेण, आप बचेंगे और बढ़ेंगे कैसे? इसका मूल सत्संग का उद्देश्य है मनुष्य, प्रकृत मनुष्य बना देना। परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, SPR सह भागलपुर सत्संग से मैं हूँ। बूढ़ानाथ में भव्य सामूहिक उपनयन संस्कार की तैयारियों पर जोर। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में 14 अप्रैल को होने वाले सामूहिक उपनयन संस्कार को लेकर परशुराम सेवा संस्थान की अहम बैठक संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष सह अधिवक्ता रंजीत चौबे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संस्कार में भाग लेने वाले बटुकों की संख्या बढ़ाने और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में चर्चा हुई। मोबाइल के माध्यम से भी संगठन के अधिकारियों से सुझाव लिए गए। बैठक में विकास कुमार झा और प्रीतम पांडे को
मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। महासचिव परमानंद पांडे ने बताया कि इस बार कार्यक्रम पहले से अधिक भव्यता के साथ बैंड बाजे और विशेष अनुष्ठानों के साथ आयोजित किया जाएगा। आयोजन में राष्ट्रीय परशुराम संस्थान के संस्थापक इंजीनियर आशुतोष झा, प्रदेश अध्यक्ष ललित झा समेत कई प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी शामिल होंगे। अब तक 15 बटुकों को पंजीकरण हो चुका है और अन्य जिलों से भी पंजीकरण जारी है। कितने संख्या में? अभी तक तो हम लोगों का टारगेट है 41, और अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 41 तो होना ही है। कहाँ पे सर ये कार्यक्रम है? बूढ़ानाथ मंदिर में किस 14 तारीख को, 14 अप्रैल को कर रहे हैं और हर साल करते हैं हम लोग और भविष्य में भी करते रहेंगे। किस संस्थान के माध्यम? हम लोगों का परशुराम सेवा संस्थान है, उसी के माध्यम से। अपना परिचय? मेरा नाम सुबोध कुमार उपाध्याय है। आज के बैठक का उद्देश्य था, हम लोग 14 अप्रैल को सामूहिक उपनयन संस्कार बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में कराएंगे। इसी के लिए आज बैठक रखा गया था। परशुराम सेवा संस्थान राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा तरफ से प्रोग्राम किया जाएगा। कितने बटुकों का अभी तक? 41 बटुकों का टारगेट है, कराना है प्रोग्राम। अभी तक 15 बटुकों का पंजीयन हो चुका है। और भी लोगों बटुकों का पंजीयन के लिए क्या करना चाह रहे हैं? हमारे टीम में 51 सदस्यीय टीम बनाया गया है, जिसमें सभी अपने अपने जगह से बटुकों को कैसे बुलाया जाए, बटुकों के गांव में जाके मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ब्राह्मण परिवार के गांव में जाके संपर्क कर रहे हैं और अपना प्रोग्राम के लिए सभी अपने अपने जगह से तैयारी कर रहे हैं। कितने लोगों का सहयोग मिल रहा है? 51 सदस्यीय टीम है, जिसमें 11 महिलाएं हैं, 11 युवा हैं और 20-21 करीब हम लोग के साथी हैं, जो पुराने साथी सहयोगी हैं, और साथ में 11 पंडित जी रहेंगे जो बटुकों को आशीर्वाद देंगे। कौन कौन आएंगे? भागलपुर के जो भी गणमान्य है ब्राह्मण परिवार, वो लोग आएंगे। संगठन से कौन लोग आएंगे? संगठन से आशुतोष झा जी आएंगे पटना से, और प्रदेश अध्यक्ष ललित झा जी आएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजित कुमार चौबे, मैं जिलाध्यक्ष हूँ। गाली देने का विरोध करने पर भाई बहन पर जानलेवा हमला, हाथ तोड़े। अमरपुर थाना क्षेत्र के कोल बुजुर्ग गांव में गाली गलौज का विरोध करना एक भाई बहन को भारी पड़ गया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दोनों को बुरी तरह से घायल कर दिया। आकाश शर्मा और उनकी बहन कोमल कुमारी को पहले अमरपुर रेफर अस्पताल में इलाज मिला, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि हमलावरों ने उन्हें गांव छोड़ने की धमकी भी दी है। मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। क्या नाम हो आपका? आकाश शर्मा। हाँ? आकाश शर्मा। घर? छोटी कॉल। क्या हुआ आपके साथ? चचेरा भाई लोग के साथ मार हुआ, आके मारने लगा तो मेरी बहन को एक थप्पड़ मारा, तब हम भी मार करने लगे। तो उसमें मेरा हाथ तोड़ दिया। वो 2 भाई था मिलके, तो मेरी बहन को भी मारा, मम्मी को भी मारा। क्या मतलब कि विवाद क्या था? विवाद यही था कि कल उसको गाली दिया था वो बहन माँ लगा के, तो मेरी बहन रो रही थी कि हम मेरी बहन उसको राखी बांधे हैं तो हमको क्यों गाली देगा, हम कभी उसका गाली नहीं दिए हैं। तो उसमें गाली दिया तो ये भी गाली दिया। फिर बाहर में आके दोनों भाई मिलके। आपको जमीन विवाद वगैरह नहीं था? नहीं, जमीन विवाद था पहले 10 साल तो झगड़ा हुआ था, तो वही बोल के अभी उसका बेटा लोग अभी मार रहा है, क्या तू मेरा बाबू को मारा, हम भी मारेंगे। तभी हो गया था सारा चीज़ खत्म। 10 साल बाद हम भाग गए थे हम लोग यहाँ से। अभी घर बनाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लोग को बोलता है क्या गोली मार देंगे। एक दिन और झगड़ा हुआ दूसरे से, तो ये लोग आके बोलते हैं। बहन का क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। कौन चीज से मारा आप लोग को? झगड़ा हुआ, हाथापाई हुआ, अब किससे मारा ये नहीं पता है। माथा में चोट लगा है, अब किससे लगा। थाना में आवेदन दिए? हाँ, अभी तो नहीं दिया है। दीजिएगा? दे देंगे। आपसी रंजिश में लोहे की रड से हमला, युवक गंभीर रूप से घायल। बिहार के बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के कटहल गांव में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर लोहे की रड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने का मामला सामने आया है। 40 वर्षीय संतोष कुमार सिंह पर गांव के ही सज्जन सिंह और उसके पुत्र रौनक कुमार ने अचानक हमला कर दिया। जख्मी संतोष को अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित ने पुलिस में लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संतोष कुमार घर कठिन के मार लखो तोरा सजन सिंह और बेटा की नाम छे ककरो सजन सिंह और ढोंगी की नाम छे रोरक कौन चीज मार लखो रथ मारर कारण मार कर मैं उन्नस झरवा के बकरे लिए। अच्छा ओकरा बाद में मजाक करके हम कुछ न बोलिए। अब हम मजाक में थी में करीब के रडोस मारी बैठल को हाँ और बेटा एक यूनिट रक्तदान से बच सकती है कई जिंदगियां। अमरपुर रेफरल अस्पताल में संवेदना 2 बीइंग सारथी टीम के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें नगर पंचायत मुख्य पार्षद रीता शाह, जिला परिषद सदस्य पूजा कुमारी, युवा समाज सेवी अनमोल सिंह समेत कई लोगों ने रक्तदान किया। पहली बार रक्तदान करने वाली पूजा कुमारी ने कहा, 1 यूनिट रक्तदान से किसी की भी जिंदगी बचाई जा सकती है। यह मानवीय सेवा का सबसे बड़ा रूप है। शिविर में कुल 15 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने सभी रक्तदाताओं को बधाई दी। के तत्वाधान में रेफर अस्पताल अमरपुर में रक्तदान शिविर में कैसा लग रहा है रक्तदान कर? इसके पहले मैं 3 बार दिया था, चौथा बार है जी। ये रक्तदान महादान है, हमको बहुत अच्छा फीलिंग्स हो रहा है। इससे किसी तरह की आपको परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इसमें युवाओं को खासकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? रक्तदान करने से किसी का कुछ घटता नहीं है। इससे ये होता है कि जिनको भी जरूरत है रक्त का, उसको आपके सहयोग के वजह से इसमें कुछ भी प्रकार का थोड़ा भी दिक्कत समस्या नहीं है। आज के बाद कल से मैं और ज्यादा मजबूती महसूस कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।